चटपटी कहानी, गुप्ता जी की शादीशुदा जिंदगी का तड़का। गुप्ता जी का पूरा नाम रमेश गुप्ता था। वे एक बहुत ही साधारण और सीधे सादे इंसान थे, जो हर रोज सुबह उठकर दफ्तर जाते थे और शाम को दूध लेकर घर लौटते थे। उनकी पत्नी मीनू देवी एक तेज तर्रार महिला थी, जिनका गुस्सा हमेशा नाक पर रहता था। गुप्ता जी ने शादी के बाद ही समझ लिया था कि उनकी शादीशुदा जिंदगी उतनी आसान नहीं होने वाली है जितनी उन्होंने सोची थी। शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत। गुप्ता जी और मीनू देवी की शादी अरेंज मैरिज थी। दोनों के परिवारों ने बड़े ही धूमधाम से उनकी शादी की थी। शादी के बाद गुप्ता जी ने सोचा था कि वे अपनी पत्नी के साथ एक खुशहाल जीवन बिताएंगे, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनकी पत्नी मीनू देवी बहुत ही तेज और बोलने में निपुण थी। वह हर बात पर गुप्ता जी को हुक्म देने से पीछे नहीं हटती थी। गुप्ता जी का जीवन इस तरह चल रहा था, सुबह उठो, ऑफिस जाओ, काम करो, घर आओ, दूध लेकर आओ और फिर मीनू देवी के आदेशों का पालन करो। गुप्ता जी की जिंदगी में उत्साह का एक छोटा सा भी तड़का नहीं था, लेकिन गुप्ता जी अपने आप से वादा कर चुके थे कि वे किसी न किसी दिन अपनी जिंदगी को रोमांचक बनाएंगे। कुछ नया करने की चाहत। एक दिन रविवार की सुबह जब गुप्ता जी अखबार पढ़ रहे थे, उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी रसोई में जाकर आलू गोभी बना रही थी। अचानक उनके मन में विचार आया कि क्यों न आज मैं कुछ नया करूं। गुप्ता जी ने सोचा कि वे खुद खाना बनाएंगे और मीनू देवी को खुश करेंगे। गुप्ता जी ने उत्साहित होकर मीनू देवी से कहा, आज मैं आलू गोभी की सब्जी बनाऊंगा, तुम आराम करो। मीनू देवी ने चौंक कर उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, तुम सब्जी बनाओगे? अच्छा, देखती हूँ आज क्या करामात करते हो। गुप्ता जी ने आत्मविश्वास के साथ कहा, हाँ देखना, मेरी बनाई हुई सब्जी बहुत स्वादिष्ट होगी। रसोई में गुप्ता जी की शुरुआत। गुप्ता जी ने खुद को पूरी तरह से सब्जी बनाने के काम में लगा लिया। उन्होंने रसोई में जाकर आलू और गोभी काटना शुरू किया। उन्होंने देखा कि मीनू देवी हमेशा सब्जी में कौन कौन से मसाले डालती हैं। उन्होंने उसी तरह से मसाले निकाल लिए, लेकिन असल समस्या तब शुरू हुई जब गुप्ता जी को ये समझ नहीं आया कि कौन सा मसाला कब और कितना डालना है। उन्होंने सोचा, कोई बात नहीं, मैं सब मसाले एक साथ ही डाल देता हूँ, स्वाद तो अपने आप आ ही जाएगा। जैसे ही उन्होंने कढ़ाई में तेल गर्म किया और सारे मसाले एक साथ डाल दिए, रसोई में धुआं भर गया। मसाले जलने लगे और गुप्ता जी घबरा गए। उन्होंने जल्दी से पानी डाल दिया ताकि मसाले जलना बंद हो जाएं। लेकिन जैसे ही पानी कढ़ाई में डाला, तेल और पानी का मिश्रण जोर से उछला और किचन में हर तरफ बिखर गया। मीनू देवी की हंसी और गुप्ता जी की शर्मिंदगी। इस सब के बीच मीनू देवी ने रसोई में कदम रखा और सारा दृश्य देखकर जोर जोर से हंसने लगी। उन्होंने हंसते हुए कहा, गुप्ता जी, ये आप क्या कर रहे हैं? सब्जी बना रहे हैं या आतिशबाजी कर रहे हैं? गुप्ता जी ने शर्मिंदगी में कहा, मैं बस कुछ नया करने की कोशिश कर रहा था। मीनू देवी हंसते हंसते बोली, अरे गुप्ता जी, सब्जी बनाना आपके बस की बात नहीं है, आपसे तो दूध लाना ही ठीक है। गुप्ता जी ने सिर खुजलाते हुए कहा, अब समझ गया क्यों मर्दों को रसोई से दूर रहना चाहिए। उस दिन के बाद गुप्ता जी ने खुद को किचन से दूर रखने का फैसला किया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। गुप्ता जी का दूसरा प्रयास। कुछ दिनों बाद गुप्ता जी ने सोचा कि उन्होंने पिछली बार गलतियां की थी, लेकिन इस बार वे ध्यान से सब्जी बनाएंगे। उन्होंने इस बार पूरी तैयारी की और इंटरनेट पर एक वीडियो देखकर आलू पराठा बनाने की योजना बनाई। उन्होंने इस बार ध्यान से आटा गूंथा और आलू की स्टफिंग तैयार की। लेकिन जब उन्होंने पराठा बेलने की कोशिश की तो आटा किचन के काउंटर पर ही चिपक गया। उन्होंने सोचा कि शायद आटा बहुत गीला है, तो उन्होंने आटे में थोड़ा सूखा आटा मिला दिया, लेकिन पराठा अब भी नहीं बन रहा था। उन्होंने फिर से कोशिश की और इस बार आटा उनके हाथों में चिपक गया। गुप्ता जी परेशान हो गए और सोचा, ये कैसे होता है। इसी बीच मीनू देवी फिर से रसोई में आई और गुप्ता जी को संघर्ष करते देख हंस पड़ी। क्या गुप्ता जी, आज भी कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो? गुप्ता जी ने हंसते हुए कहा, हाँ, पर लगता है कि इस रसोई ने मुझसे दोस्ती नहीं की है। मीनू देवी ने कहा, अरे गुप्ता जी, हर किसी का अपना अपना काम होता है, आप बस दूध लाने का काम ही करें, वही ठीक है। गुप्ता जी का निष्कर्ष। गुप्ता जी ने तब से यह मान लिया कि उनका काम सिर्फ दूध लाना ही है और वे अपने इस काम में ही खुश रहने लगे। उन्होंने समझ लिया कि जिंदगी को आसान और खुशहाल बनाने के लिए हर किसी को अपने अपने काम से संतुष्ट रहना चाहिए। और इस तरह गुप्ता जी की शादीशुदा जिंदगी में रोज नए नए मोड़ आते रहे और हंसी मजाक का सिलसिला चलता रहा।
गुप्ता जी का जीवन भले ही साधारण था, लेकिन उनके छोटे छोटे कारनामों ने उनकी जिंदगी को चटपटा और मजेदार बना दिया। अंत में गुप्ता जी ने सीखा कि जीवन को खुशहाल बनाने के लिए कभी कभी अपने कंफर्ट जोन में रहना ही बेहतर होता है, और मीनू देवी ने सीखा कि कभी कभी अपने पति के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए, चाहे वे कितने भी असफल क्यों ना हों। और इस तरह गुप्ता जी की चटपटी कहानी में हर दिन एक नया तड़का लगता रहा।